रिसर्च। यहाँ हम चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स कर रहे हैं, जिसकी फर्स्ट वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन की वीडियो, जिस वीडियो में मैंने सारे बेसिक टर्म्स के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताया है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप वो वीडियो पहले एक बार देख लीजिए, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम मेनली इस चैप्टर में यूज़ होने वाले एक्सियम एंड थ्योरम के बारे में बात करेंगे, और बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि एक्सियम और थ्योरम में क्या डिफरेंस है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे और आपको सब अच्छे से समझ में आए और आप ध्यान से सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल, एक्सियम 6.1। एक्सियम 6.1। पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सियम और थ्योरम में डिफरेंस क्या होता है। एक्सियम और थ्योरम में डिफरेंस ये होता है कि आपका जो एक्सियम होता है वो ऑलरेडी प्रूव्ड होता है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट की तरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कहीं भी अगर हमें ये रूल लगाना होता है तो हम सीधा ये स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं और वो चीज़ हमारी प्रूफ हो जाती है। प्रूफ करने में हम एक्सियम का यूज़ करते हैं, और जो थ्योरम होती है उसे प्रूफ करा जाता है, ठीक है। एक्सियम जो होती है वो ऑलरेडी प्रूफ्ड रहती है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें किसी भी क्वेश्चन में, बट थ्योरम को प्रूफ करना पड़ता है, और थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें एक्सियम की हेल्प लेनी होती है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हम यूज़ कर थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है जो कि बच्चों को डिफरेंस पता नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया और डिफरेंस क्या होता है। एक्सियम प्रूफ्ड होती है और थ्योरम प्रूफ्ड नहीं होती है, उसे प्रूफ करा जाता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सियम की स्टेटमेंट यूज कर हम थ्योरम प्रूफ करते हैं, ठीक है। अभी आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सियम है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये क्या कह रहा है। अगर जिसने नहीं देखी उसे ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप पहले वो वीडियो अच्छे से देख ले, तो आपको ये सब चीज़ें जानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ मैंने बता रखा है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ठीक है, रे क्या होती हैं, लाइंस क्या होते हैं, सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो आप पहले वहाँ वीडियो देख लीजिए। तो इसने कहा है रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर कहीं भी एक पॉइंट लेना है और इस पॉइंट पर एक रे ड्रॉ करना है। ये हमने एक रे ड्रॉ किया, तो एडजेसेंट एंगल, ये वाला एंगल कॉमन रे है और ये एंगल इसका कॉमन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो फॉर्म हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। ये दोनों, तो इन दोनों का सम, टू एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री हुआ, क्योंकि इसने क्या फॉर्म कर दिया, इन दोनों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दिया। तो जब स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है तो हम उसका एंगल का सम, एंगल पूरा कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये स्टेटमेंट है, इसे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कहीं भी आपको दो एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री लिखना पड़े तो आप सीधा ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सियम फर्स्ट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन चैप्टर में बता रखा है, वो वीडियो आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है एक्सियम 6.2। नेक्स्ट एक्सियम 6.2 है, इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। फर्स्ट एग्जाम में आपको बोला था कि आपको एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के जो रे फॉर्म करेगी दो एडजेसेंट एंगल को, उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब इसका रिवर्स है, अगर सम एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, देन द नॉन कॉमन, जैसे कि आपका ये लाइन, ये एक वर्टेक्स, ये रे है और ये एक रे है और ये आपने एक रे होगा, ये और ये आपकी एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर ये 180 डिग्री है तो ये जो आपकी लाइन है, नॉन कॉमन आर्म्स, ये पॉइंट है, ये एक आर्म है और ये एक आर्म है, ये कॉमन नहीं है, कॉमन आर्म ये है, तो नॉन कॉमन आर्म ये है, तो ये जो है वो क्या फॉर्म करेगी, आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म द लाइन, और ये लाइन फॉर्म करेगी। आपके एक्सरसाइज 6.1 में ये क्वेश्चन है डायरेक्ट कि आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये लाइन जो है वो ये जो एंगल है वो एडजेसेंट एंगल है, वो लाइन फॉर्म कर रही है। तो आपको यही प्रूव करना पड़ेगा कि उन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं दोनों का सम 180 डिग्री है, तो वो जो अपोजिट नॉन कॉमन आर्म्स है वो लाइन फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके दो ही एग्जाम आपके बुक में दे रखे हैं, बाकी एग्जाम आपके डिलीटेड हैं, है। अगर आपको वो भी करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं बाकी एक्सियम और थ्योरम भी करवा दूँगी। नेक्स्ट हम थ्योरम आते हैं 6.1। 6.1 है, इस थ्योरम में जब भी हम थ्योरम प्रूव करते हैं तो हमें पहले ये देखना होता है कि थ्योरम क्या है और हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है उस थ्योरम को प्रूव करने की, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, और प्रूव करते करते आपको डायरेक्शन भी चेक करनी है कि आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, जो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, ये चेक करते रहें। नहीं तो बच्चे पूछते कुछ हैं क्वेश्चन में और वो प्रूव करते 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 पहुंच कहीं और ही जाते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी कि आप कर क्या रहे हैं और आपको चाहिए क्या।
तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये ए बी लाइन है और एक लाइन जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन सी डी है, और कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एक एंगल फॉर्म हुआ 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। तो पहले आपको पता होना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, तो वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें अच्छे से बता दिया है ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है आमने सामने वाला। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 2 के, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, इस गिवन जो हमें चीज़ दी गई है उसमें हमें क्या क्या पता है। हमें ये पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो हम इसी को यूज़ करते हुए यहाँ ये प्रूफ करेंगे। जो चीज़ हमें पता होती है वही लेकर चला जाता है। ऑन लाइन ए बी, हम ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए बी लाइन में एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। इसके बारे में भी मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो में बता रखा है, वहाँ भी आप अच्छे से देख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानिए, ये ऊपर बन रहा है, नीचे भी 180 डिग्री बनेगा, सेम ऐसी ही एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। इसे इक्वेशन 2 मानिए, रीजन बाय सेम लीनियर पेयर। अब आइए सेकंड लाइन, ऑन लाइन सी डी। तो सी डी में आप देख रहे होंगे ये लाइन है, तो इस लाइन के इस डायरेक्शन में एंगल 1 और एंगल 3 बन रहा है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। इसे मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। सेम आप इस डायरेक्शन में एंगल 2 और एंगल 4 180 डिग्री, इसे आप इक्वेशन 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एंगल 3 एंगल 2 और ये इक्वल बनाना है। इसका मतलब आप ये देख रहे होंगे कि इनके RHS जो है वो इक्वल है, इसका मतलब हम इसके लेफ्ट हैंड को इक्वल ले सकते हैं। तो आप कोई भी इसमें से एक पेयर और कोई भी इसमें से एक पेयर उठाइए और उन्हें इक्वल, ठीक है। मैं ऊपर का रफ कर देती हूँ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड यूज़ करा है। तो इनकी RHS बराबर है, तो LHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल क्या है आपका 3, सेम है, तो ये कैंसिल आउट। तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई। ऐसी अब आप ये आइए, एंगल 1 और 4 चाहिए, तो आप देखिए कौन से इक्वेशन में 1 और 4 है आपका ये देखिए, इस इक्वेशन में 3 और 4 है और इस इक्वेशन में 1 और 3 है। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 4 आपका इक्वल हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो आप क्या करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल 3 और एंगल 3 कैंसिल, एंगल 4 इक्वल हो गया एंगल 1, ठीक है। तो आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूव कर दी। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखेंगे, hence prove that two lines intersect each other then the vertically opposite angles, फिर आप लिख देंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 आर इक्वल, ठीक है। तो ये आपका हो गया थ्योरम 6.1। बाकी आपका 6.2, 3, 4, 5 डिलीटेड है आपके इस ईयर के लिए। तो आपको दे रखा है एक्सरसाइज 6.6 जो कि इजी है, मैं ऊपर से ही बता देती हूँ आपको। क्या कह रहा है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर एक लाइन पैरेलल है दूसरे लाइन के, तो उसी लाइन का अगर दूसरा एक लाइन खींचा जाए तो वो पैरेलल होगा। कैसे, अभी हम यहाँ प्रूफ करते हैं। यहाँ आप कर सकते हैं, हम यहाँ एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है L, एक लाइन है M और एक लाइन है N, ठीक है। ये 3 लाइन है आपको, और इस लाइन को कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन जो कि है P, ठीक है। आपको गिवन क्या है, आपको मान लीजिए कह रहा है क्वेश्चन कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है और वो दूसरी इसके पैरेलल है, तो वो दोनों भी आपस में पैरेलल हो, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो गिवन क्या है, आपको मान लीजिए गिवन है, क्वेश्चन में वैसे दिया रहेगा, यहाँ गिवन नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट दे रखी है। तो मैं अगर आपको दे दूँ L पैरेलल है M के एंड M पैरेलल है N के, तो टू प्रूव करिए, टू प्रूव L पैरेलल है N के, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो आपको प्रूव करना है ये इसके पैरेलल, ठीक है। तो किसी भी लाइन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैंने
इंट्रोडक्शन चैप्टर में लास्ट पॉइंट में बता रखा है, वो डिलीटेड था, फिर भी मैंने आपको वो बता दिया कि आपको जब इस तरीके, मैंने 2 लाइन से ही बताया था, यहाँ तीसरी लाइन आ गई है। 2 लाइन में बताया है कि उसमें जब 2 लाइन पैरेलल होती है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है, तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ट्रांसवर्सल ऑफ द सेम साइड 180 डिग्री, ये सब रूल फॉलो होते हैं। अगर आप इन जो भी मैंने आपको अभी नाम बताया उनमें से एक भी रूल आप यहाँ पे प्रूव कर देते हैं, तो आपकी वो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। वाइस वर्सा चलता है, अगर लाइन पैरेलल है तो आपके रूल सारे एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप रूल एक भी प्रूफ कर देते हैं तो लाइन अगर आपकी पैरेलल नहीं है तो वो लाइन आपकी पैरेलल प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ कैसे कर सकते हैं। आप मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि L पैरेलल है M के, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर एंगल, ये इक्वेशन 1 हो गई। एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, सेम, बस ये अलग हो जाएगा, M पैरेलल है किसके, N के, रीजन सेम रहेगा। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। ठीक है, अब देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इनकी एक चीज कॉमन आ रही है, तो कॉमन आ रही है तो जब एक RHS इक्वल है तो LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 1 बराबर हो गया एंगल 3, 1 बराबर हो गया एंगल 3, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो आप रीजन लिखेंगे L when corresponding angle are equal, angle is equal, then line are parallel। ठीक है, लाइन पैरेलल हो जाएगा तो आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी लाइन में बना रहे हैं, तो आप लिखेंगे हैंस L पैरेलल है N। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, आपको क्वेश्चन में यूज करके पूछेंगे। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में यूज होने वाले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपको एक्सरसाइज करने में, आपको इंट्रोडक्शन, ये वीडियो और फिर एग्जाम्पल, ये आप अगर लाइन वाइज वीडियो देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही इजीली आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी और अच्छे से हो जाएगी और आपको समझ भी आएगा और आप भूलेंगे भी। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ये जो वीडियो है वो लाइन वाइज देखें, ये नहीं कि मुझे ये आता है इसको स्किप कर दें और फिर बीच में देखें, तो वो कुछ कुछ मेन बात होती है बीच में जो आपसे छूट जाएंगी और फिर आप कहेंगे कि ये तो हमें पता ही नहीं था, ये हमें पता नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर के सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।